हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो एक छायावादी कवयित्री है। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के जो कुछ महत्वपूर्ण जो काल थे, जो उपभाग किए गए थे, वहां तक हम आ चुके हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप डाउनलोड करना चाहे तो मेरा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा। अब बात करें हम महादेवी वर्मा के बारे में। तो जो महादेवी वर्मा है, उस महादेवी वर्मा का दूसरा नाम शक्ति है। वर्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, यानी ये चार जो हमारे छायावाद है उसके आधार स्तंभ है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, और उसके बाद में महादेवी वर्मा, ये चार है वो जो हमारे जो छायावाद है उस छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। पूरा छायावाद है इन पे टिका हुआ है। अब बात करें जो महादेवी वर्मा है, उस महादेवी वर्मा के जन्म की, तो 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए, 1907 में जन्म हुआ है, 1987 में इनकी मृत्यु हुई है महादेवी वर्मा की। अब जो जयशंकर प्रसाद, एक हो गया हमारा सुमित्रानंदन पंत, एक सूर्य कांत त्रिपाठी निराला और एक हमारा महादेवी वर्मा, ये चार हो गए। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है, उस जयशंकर प्रसाद का उपनाम है वो वर्मा है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला है उसको महेश कहा जाता है, ठीक है, और जो सुमित्रानंदन पंत है उसको विष्णु कहा जाता है। तो ये जो इनके उपनाम है ये भी आपको अच्छे से याद रहो, यानी जयशंकर प्रसाद है उसको वर्मा कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत है उसको विष्णु कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसको महेश कहा जाता है, और इसका एक अन्य नाम रुद्र भी है, महेश रुद्र। रही बात इनके जन्म डेट की, तो इनका जन्म डेट आपको याद रखना है। जन्म डेट याद क्यों रखना है? क्योंकि इनका अक्सर क्रम पूछा जाता है कि भाई छायावाद की जो आधार स्तंभ है उनका क्रम है, इनको व्यवस्थित कीजिए। तो इनका क्रम है, वो क्रम याद, जब आप इनकी जन्म डेट आपको पता होगी तो ही हो सकता है। तो जो प्रसाद है, उस प्रसाद की जो जन्म है वो 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी, और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु, ठीक है। और 1935 में इन्होंने कामायनी की रचना की थी। उसके बाद में हम बात करें, क्योंकि जो गुन्नबा आ गया, गुन्नबे से हम आगे बढ़ेंगे तो 1900 आएगा, ठीक है। और 1900 के अंदर हमें याद रखना, 1990 से भाई 1900 पे आना है। तो 1900 पे जो जन्म है वो किसका है? पंत का है, सुमित्रानंदन पंत का है। और मृत्यु की बात करें तो 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी। उसके बाद में निराला है, तो निराला 1900 के आगे, सॉरी 1899 में निराला किए, तो पहले इनसे निराला आ जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वो इनसे पहले आ जाएगा, 1900 बाद में आता है। तो 1899 में सुमित्रानंदन पंत है ना, उससे पहले निराला है, और 1977 ईस्वी में, सॉरी 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु थी। तो निराला है ना, वो निराला पहले आएगा, और सुमित्रानंदन पंत तो पहले जयशंकर प्रसाद आएगा, उसके बाद में हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आएगा, और उसके बाद में हमारा सुमित्रानंदन पंत आएगा। तो 1889 ईस्वी के अंदर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, निराला वो 1899 ईस्वी में हो जाएगा, और पंत वो 1900 ईस्वी में हो जाएगा। मृत्यु की आपको याद न भी रखोगे तो भी जन्म से इसको सेट करना है, और 1907 में हमारी महादेवी वर्मा है। तो इस प्रकार इसको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इनका अक्सर क्रम पूछा जाता है। अब जो महादेवी वर्मा है, उस महादेवी वर्मा का हमारे जन्म हो गया और मृत्यु डेट हो गई। स्थान की ज्यादा जरूरत नहीं, कम पूछते हैं। प्रमुख जो रचनाएं हैं वो काव्य संग्रह, अब देख लीजिए उनकी प्रमुख रचनाएं।
प्रमुख रचनाओं में एक निहार है, वो कब है? 1930 ईस्वी में। रश्मि है 1932 ईस्वी में। नीरजा 1935 ईस्वी में। सांध्य गीत 1936 में। दीपशिखा 1942 में और सप्तपर्ण 1960 में। ये जो इनकी जो रचनाएं, इन रचनाओं का मैंने एक सूत्र बनाया है, ये रहा, और ये है इनके कोड नंबर। सूत्र क्या है? नीरनिशा दीप सप्त। नीरनिशा दीप सप्त। कोड है 30-231। वैसे आपको इतने दिन हो गए आपको ऐसे ट्रिक बताते हुए, तो आपको पता चल गया होगा कि कोड इसमें किस प्रकार सेट करना है। फिर भी कोई नए आए तो उनके लिए मैं, जैसे इस वीडियो पे कोई पहली बार आया है तो उनको पता नहीं, आपको बता दे कि नीर का मतलब हो गया निहार, नी का मतलब हो गया निहार, और रे का मतलब हो गया रश्मि। फिर आगे नी आया तो उसका हो गया नीरजा, और सा का मतलब हो गया संध्या गीत। दीप का मतलब हो गया दीपशिखा, और सप्त का मतलब हो गया सप्त पर्णा। ये तो हो गया इनका सूत्र। अब जो ये कोड है 1900 तो आगे लगाना है, सभी में 1900 है तो 30 लगाएंगे पहले, तो 1930 में हो गया हमारा निहार। फिर 30 में 2 जोड़ेंगे तो 1932, तो 1932 में हो गया हमारा रश्मि। फिर उसके अंदर हमने 3 ऐड करने तो 1935 में हो गया हमारा नीरजा। फिर उसके अंदर 1 जोड़ने तो उसका हो गया हमारा 1936 के अंदर सांध्य गीत। यहां तक का ही ये है नीरनिशा। जो दीप सप्त है इनका इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नीरनिशा दीप सप्त आप अगर उसको करना चाहे तो उसमें कर लीजिए। जैसे भाई 36 है तो इसके अंदर हम 8 ऐड कर लेंगे, भाई 8 ऐड करेंगे तो हमारा 36 में 8 ऐड करते ही 42 हो जाएगा। फिर ये जो थोड़ा लंबा हो रहा है सन्नों में, तो इसलिए मैंने इनको भाई दीपशिखा 1942 और सप्त प्रणय 1960। बाकी ज्यादातर इनकी सन कम पूछते हैं, सन तो कम पूछते, ज्यादातर इनको कर्म ही पूछते कि भाई इसके बाद में कौन सी है। तो नीरनिशा दीप सप्त ये इनका सूत्र है। अब रही बात कंफ्यूजन की कि भाई नी का मतलब निहार ले या नीरजा ले। भाई नी तो 2 जगह आया है, तो इधर भी हो सकता है कि भाई निहार इधर आ जाए, नीरजा इधर आ जाए, तो उसको कैसे सेट करें। तो इनका भी मैंने ध्यान रखा है कि देखो निहार है, भाई निहार है तो निहार पहले आया तो ये कहां खत्म हो रहा है? निहार रे पे खत्म हो रहा है, तो रे पे खत्म हो रहा है तो रे के बाद में रश्मि आएगा, रे से रश्मि तो रश्मि आएगा। फिर नीर के बाद में रह तो रश्मि आएगा। अब देखो नीरजा को यहां से ऐड कर ले, भाई नीरजा तो जा है तो जा से शुरू नहीं हो रहा है रश्मि, तो कहने का मतलब निहार, इसलिए ये नीरनिशा हुआ। तो निहार पहले आएगा फिर रे के बाद में हमारा रश्मि स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई नी का मतलब हमें निहार लेना है या नीरजा लेना है। आपको नी का मतलब निहार ही लेना है, क्योंकि जहां निहार खत्म होता है रे जहां आता है तो उसके आगे वाली जो रचना है वो रे से प्रारंभ होती है, तो रश्मि आएगी। उस रश्मि के बाद में आगे नी बचा तो उसका मतलब नीरजा अपने आप हो जाएगा। तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखिए गद्य रचनाएं, यानी जो प्रमुख गद्य रचनाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र। इनका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया, स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की, स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की। तो इनका भी क्रम हो जाएगा। ये जो गद्य रचनाएं, स्मृति के पथ हो गए, जो स्मृति की रेखाएं हो गई, पथ के साथी हो गया, श्रृंखला की कड़ियां हो गई और अतीत के चलचित्र हो गए। तो स्मृति के पथ श्रृंखला अतीत की। आगे देखो यामा, यामा 1940 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत जो 4 रचनाएं हैं, जो मैंने अभी आपको नीरनिशा नाम से बताया, रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को संकलित किया गया है। यानी इनको एक जगह इकट्ठा किया, यामा है वो एक संग्रह है इनका, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का। तो यामा रचना है वो इनका एक जगह करके एक संग्रह जो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यामा पर इनको 1982 प्रकाशित 1940 ईस्वी में हुआ। 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। यानी इस पे 1982 में मिला पुरस्कार, 1982 में मिला है, और जो रचना है वो प्रकाशित 1940 ईस्वी में हुई है। नीरजा रचना के लिए शेख सरिया पुरस्कार मिला, जो हमने पीछे पढ़ी है उस रचना पे शेख सरिया पुरस्कार। ये पुरस्कार भी आपको अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है, आपसे पूछ ले कि भाई यामा पे कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, और जो नीरजा उस पे कौन सा पुरस्कार मिला, तो शेख सरिया पुरस्कार मिला।
इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। महादेवी वर्मा, कई बार पूछा गया है भाई महादेवी द्वारा जो संपादित पत्रिका है तो चांद नाम से जो पत्रिका है उसका संपादन किया था। हिंदी लेखकों की सहायता के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक संस्था की स्थापना की। यानी जो हिंदी साहित्य के जो लेखक थे उनकी सहायता करने के लिए इन्होंने साहित्यकार संसद नामक की एक संस्था है उसकी स्थापना की थी। इन्हें वेदना की कवियत्री एवं आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये तो कई बार पूछा गया है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा है वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है, क्योंकि वो मीरा थी वो भक्ति काल की थी। भाई वो मीरा भक्ति काल में हुई थी तो वो भक्ति काल की मीरा थी, ये आधुनिक काल की मीरा है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो महादेवी वर्मा है। और वो जो भक्ति काल की मीरा है वो भक्ति काल की है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मीरा में और इनमें क्या समानता थी कि उसमें भी जो वेदना थी वो वीर का वर्णन था, तो उसी प्रकार महादेवी वर्मा ने किया, इसलिए इसको वेदना की कवियत्री भी कहा जाता है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये 3 प्रकार के जो पुरस्कार होते जो हर साल जो अलग अलग जो रचनाएं उन पे दिए जाते, तो इनको उस टाइम पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया भारत सरकार द्वारा। इनको छायावादी युग की शक्ति या दुर्गा कहा जाता है, जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। इनका विवाह 11 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ। यानी जो इनका विवाह है वो किसके साथ हुआ? 11 वर्ष की उम्र में डॉक्टर रूपनारायण वर्मा के साथ में हुआ था। ये कम पूछा जाता है, तो यहाँ पर जो एक पॉइंट था मैंने लिख लिया, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये जो छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ थे उनके बारे में हमने देख लिया। अब जो आगे हैं छायावाद के जो और भी कवि है वो अन्य कवियों में आएंगे, उनका हम एक साथ करके एक क्लास और ले लेंगे और सारे कवि है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो आगे है फिर आगे हम बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। ये जो क्लासें थी 4 जो आधार स्तंभ होंगी, ये जो क्लासें छोटी छोटी थी, यानी हम चाहते तो एक साथ भी कर ले, पर मैंने सोचा कि मिक्स ना हो भाई, एक एक कवियों को सेपरेट कर ले, तो इसलिए ये क्लासें थोड़ी छोटी थी, परंतु इनको मैंने अलग अलग करने के चक्कर में इनको थोड़ा छोटा बनाया। अगली क्लास है वो उसके हिसाब से कर लेंगे।